गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अनु भारद्वाज एंड आई एम अ बैंकिंग एस्पिरेंट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और आपको मेरे बारे में नहीं पता है तो मैं IPS SBI RRB की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और अगर आपको मेरी जर्नी में जुड़ना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। वहाँ पे हम बहुत सारी बतियाते मतलब काम की बतियाते हैं, ठीक है। ऐसे मत सोचना कि ढाली है लड़की तो ऐसे ही बतियाती रहती है, नहीं, काम की बतियाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इस वीडियो के बारे में बात करते हैं। पहली बात कि लास्ट टाइम मैंने अभी जो 3-4 दिन पहले वीडियो अपलोड की थी तो किसी ने मेरे को ये बोला था कि आप गाइडली का तो एनालिसिस कर रहे हो, आप अड्डा का भी लेके आओ, क्योंकि अड्डा के बहुत सारे लोग देते हैं। और मुझे ऐसा लगता है, मुझे और किसी ने भी ये चीज़ बोली थी और मुझे पर्सनली भी ये चीज़ लगती है कि अड्डा ना बहुत अंडररेटेड है मॉक्स के लिए, ठीक है। मुझे उसके मॉक्स बहुत अच्छे लगते हैं, प्लस मैंने अड्डा से ही पढ़ाई की है तो मेरा थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है भी अड्डा के लिए। तो कोई बुरा बोलता है तो मैं वो सुन नहीं पाता हूँ, पता नहीं क्यों, पर मुझे अच्छे लगते हैं उनके मॉक्स कि हाँ भाई मेंस लेवल लगते हैं मुझे, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर IPS MEO मेंस दिया था तो मेरे को पता है कि मतलब कैसे पेपर आ रहे हैं, तो मेरे को अच्छा लगता है। तो आज मैंने अड्डा का मॉक 3rd दिया था IPS PO मेंस, और उसमें आई गॉट 70 मार्क्स, जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख जाएंगे। एंड हाँ, अब एनालिसिस की बारी आती है। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि एक लड़की एक जगह बैठ के चुपचाप बात नहीं कर सकती, तो भाई मैं जब भी चुपचाप बैठ के बात करती हूँ ना, मैं चुपचाप बैठ के जैसे कि एक जगह बैठ के बात करती हूँ, मैं कभी भी अपने दिल की बात कह ही नहीं पाती हूँ। मेरे को हमेशा ऐसे रहता है कि कैमरा मेरे सामने है और मैं बहुत कॉन्शियस हो जाती हूँ क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो ऐसे ही मैं थोड़ा कैजुअल तरीके से ही वीडियो मतलब क्रिएट करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे बताना, अगर नहीं भी अच्छा लगे तो मत बताना करूँगी तो मैं अपने मन की, ठीक है। और अब एनालिसिस से मेरा मतलब है कि उस चीज़ से मैंने क्या सीखा, मतलब उस टेस्ट से मैंने क्या सीखा। ऐसा नहीं कि एनालिसिस में आपको सारा बता दूँगी कैसे मैंने क्या किया क्या नहीं किया, इतना तो मुझसे होगा भी नहीं, एनालिसिस में वो नहीं करना आता है। पर मैं ये बता सकती हूँ कि मैंने उस मॉक से क्या सीखा है। पहली चीज़ कि अड्डा की मुझे एक चीज़, देखो मैंने अभी बोला कि अड्डा मेरे को अच्छा लगता है, पर मुझे अड्डा की एक चीज़ अच्छी नहीं लगी कि वो ना रीजनिंग के सारे ही क्वेश्चन 1.5 मार्क्स के रखने हैं। और मुझे चीज़ मतलब 1.5 और मतलब वो चीज़ मेरे को ना अंदर अच्छी नहीं लग रही है। मतलब मैं क्या बताऊँ, जैसे कई बार क्या होता है टेक्स्ट बुक का मॉक देते हैं हम, या फिर हम प्रैक्टिस मॉक का देते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कुछ क्वेश्चन ना 2-2 नंबर के भी होते हैं, कुछ क्वेश्चन 1 नंबर के होते हैं। और मैक्स को अवॉइड करना प्लीज़ पीछे से। तो वो चीज़ ना मेरे को बहुत सही लगती है। उसमें क्या होता है कि क्या बोल रही थी मैं, हाँ, 2 नंबर और 1 नंबर से फ़ायदा क्या होता है कि ना हमें एग्ज़ाम में पता होता है कि हमें किस चीज़ पे टाइम इन्वेस्ट करना है। मान लो अगर 3 क्वेश्चन है एक पज़ल के और 1-1 नंबर का एक पज़ल है, तो मैंने वो 3 नंबर लेने के लिए मैंने 7 मिनट वेस्ट कर दी। पर अगर वहीं पे मुझे पता होगा कि 2-2 नंबर का पज़ल है और यहाँ पे 7 मिनट वेस्ट करूँ तो मेरे 10 नंबर बनेंगे, तो ऑब्वियसली मैं उसको चूज़ करूँगी ना। तो इसलिए मार्किंग का मुझे थोड़ा ऐसे मतलब गंदा सीन लगा उसका, कि 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन उनको डिफाइन करने चाहिए कि 2-2 नंबर के हैं और ये 1-1 नंबर का है। सारे 1.5 नंबर के नहीं होने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। बाकी तो IPS की मतलब मर्ज़ी है, वो क्या मार्किंग करेगा क्या नहीं मुझे नहीं पता है, पर लास्ट ईयर तो ऐसा ही था, ठीक है। रही मैथ्स की, इसमें क्वांट्स, मतलब क्वांट्स का मुझे लगा कि ना मैं हमेशा अपना क्वांट्स में मैं बहुत बताती हूँ कि भाई मेरी क्वांट्स बिल्कुल अच्छी नहीं है, मीन्स लेवल की तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। प्री में मैं बस साथ देती हूँ कि हाँ भाई हो जाए, मतलब कट ऑफ क्लियर हो जाए एक तरह से। तो मेंस का क्या, मैं मतलब मेरा हमेशा सीन रहता है कि ना मैं या तो मिसलिनियस करूँगी या फिर लॉजिकल DIs जो होती हैं वो करूँगी और अलजेब्रा वगैरह वाला करूँगी, ठीक है। उससे क्या होगा, कट ऑफ निकल जाएगी और 10 से 11 नंबर आ जाएंगे उसमें। और ये चीज़ मैंने लास्ट ईयर भी अप्लाई की थी तो मेरे 10 नंबर आए थे, हाँ मेरे ख्याल से 10 ही आए थे, मतलब इसी के आसपास आए थे, ठीक है। तो यही साल भी मैंने यही सोचा था। पर आज वाले पेपर में क्या हुआ कि अलजेब्रा के कुछ ज़्यादा क्वेश्चन आए ही नहीं। 4 DIs थी मैथ्स में और एक अजीब सी थी, मतलब मैंने मिला जुलो के क्वेश्चन करे तो मेरे नंबर सेक्शनल इधर आ जाएंगे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। पर मुझे ये पता है कि मैंने क्या गलत देखा कि भाई जितना मैं सोच के जा रही हूँ ना कि मैं ये चीज़ करूँगी तो उसकी श्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है कि वो चीज़ पेपर में मिलेगी। तो तुम ना अपना माइंड प्रिपेयर करके जाओ कि अगर तुम्हें कोई अरिथमेटिक की DI करनी पड़ती है या फिर कुछ और मतलब अरिथमेटिक वाले क्वेश्चन करने पड़ते हैं तो वो तुम कर पाओ। सिर्फ मतलब ऐसे मेरी तरह शौक मत हो जाना कि ये क्या आ गया या फिर कुछ नहीं आ रहा है हमसे। और मेरे को क्वांट्स का याद है कि मैंने कैसे इतने नंबर उठाए हैं, एक एक क्वेश्चन देख देख के कि हाँ ये हो सकता है ये हो सकता है, ऐसे कर करके मैंने आंसर निकाले हैं, ठीक है। उसके बाद और एक तो शायद थी छोटी सी लॉजिकल DI, छोटी सी थी, पता नहीं किस चीज़ के ऊपर बेस थी पर थी। अगर तुमने भी टेस्ट दिया हो तो मुझे बताना ज़रूर। एंड अभी आती है इंग्लिश की बात। तो इंग्लिश में क्या बोल रही थी मैं, इंग्लिश में क्या आया था,
इंग्लिश की वोकैब गंदी थी और मैं सोच रही हूँ यार एडिटोरियल कंटिन्यू कर दूँ, क्योंकि ना पता है क्या हो रहा है कि एडिटोरियल मैं नहीं कर रही हूँ ना, तो मेरे को बहुत वोकैब की दिक्कत आ रही है और मेरे को वो जो बहुत भारी पड़ रही है, क्योंकि नंबर नहीं आ पा रहे इंग्लिश में, वही 18-19 के बीच में रह जा रहे हैं। एटलीस्ट मैं 40 नंबर का होता है ना, हाँ 25 नंबर तो लेके आऊँ ना इंग्लिश में, कि भाई थोड़ा तो मतलब श्योरिटी होएगी। हाँ इंग्लिश अगर किसी और पेपर में गड़बड़ की तो 25 नंबर इंग्लिश से आ जाएंगे सीधे, पर बहुत गड़बड़ हो रही है वो कैब के चक्कर में। ग्रामर मेरे ख्याल से मेरा कोई गलत हो नहीं रहा, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, मतलब आज वाले पेपर में ज़्यादा नहीं हुआ गलत कुछ भी ग्रामर का, बस वो कैब से रिलेटेड ही था। और आज का कुछ आरसी भी कुछ अजीब सा था, किस चीज़ के ऊपर था मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, मतलब अजीब सा टॉपिक था, ठीक है। तो मेरे 18 के आसपास नंबर आए हैं, मेरे को श्योरिटी नहीं है, मैं इधर लगा दूँगी, मेरे को याद नहीं आ रहा बिल्कुल भी। और जीए का बहुत अच्छा गया मेरा, बहुत अच्छे से, मेरा मतलब है कि सारे सेक्शन में से सबसे ज़्यादा अच्छा ही मेरा जीए में गया है। और शायद जीए में मेरी रैंक फर्स्ट है, अगर उसमें मैंने स्क्रीनशॉट लिया है तो उसमें दिख पाएगा, तो कि मेरे शायद 17-18 नंबर है और शायद सबसे ज़्यादा मेरे ही नंबर हैं जीए में, और वो इतना था। एंड मेरे को ऐसा लगता है कि अड्डा का ना तुम्हें भी ट्राई करना चाहिए। ऐसा अगर तुम्हारे पास नहीं है ना तो ख़रीदना मत, स्पेशली मेरे कहने से। बस तुम अगर किसी के पास है या फिर किसी के पास तुम्हारे आसपास के दोस्त के पास है तो एक दिन के लिए ले लो और फिर एक टेस्ट दे के देख लो। तो मेरे को अच्छा लेवल लगा उसका, अड्डा का, मेंस का। एंड अगर आपने भी दिया है और जिसने भी मेरे को कमेंट किया था कि अड्डा का भी बताना, तो मैंने अपनी तरफ से पूरा बताया है। आप अपने अटेम्प्ट्स बताना, और अगर आपको कोई और प्लेटफॉर्म का भी चाहिए कि मैं उसका मॉक दूँ तो मुझे बता देना। मेरे पास लर्निंग नीति है, मेरे पास गाइडली है, मेरे पास टेक्स्ट बुक है। मेरे पास नहीं है टेक्स्ट बुक, मेरे दोस्त के पास टेक्स्ट बुक है, तो उधर से हम इधर उधर। अड्डा है और ऑलिव बोर्ड अगर तुम बोलोगे, पर मेरे को सुनने में आया कि ऑलिव बोर्ड बहुत हाई लेवल है, तो मैं इसलिए चाह नहीं रही हूँ ऑलिव बोर्ड करना। पर अगर तुम बोलोगे तो मैं इधर उधर से हाथ मात मार के ले लूँगी। मैं भाई इतना पैसा खर्च नहीं करती। अगर तुम्हें कुछ ज़्यादा ही चिल है कि यानू यही करो तो मुझे दिला देना, और कुछ नहीं, ठीक है। एंड आई गेस दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इधर लाइट नहीं आ रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू वॉन्ट टू। बाय बाय।